अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। करीब में एक शहर है 60 किलोमीटर पर। एक साहब मिलने आए, वो लॉयर हैं। इत्तला ये आई कि वो हिंदू मज़हब छोड़ना चाह रहे हैं और ईसाइयत की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। इस्लाम के लिए भी ओपन माइंडेड है लेकिन ईसाइयत की तरफ माइल है। कहने लगे ठाकुर हूँ मैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, यानी छत्री उसमें से हैं, ऊंची जात है। इस्लाम में तो जातें नहीं होती, जाति। अब उसके बाद फिर मैंने पूछा कि क्यों छोड़ना चाहते हैं हिंदू धर्म, तो उन्होंने बहुत सी खुराफात बताई। तब उन्होंने कहा मेरी अक्ल नहीं मानती इसे, बाकी लोग तो अक्ल बंद किए बैठे हैं। बताया जाता है कि अक्ल को मत लाना धर्म में, तो लोग नहीं लाते। जो जिसकी दिल चाहे पूजाएं करते रहते हैं, बाहर अक्ल का इस्तेमाल करते हैं कोर्ट कचहरी में, और धर्म में नहीं करते अक्ल का इस्तेमाल। मेरी समझ में ऐसा धर्म नहीं आया जिसके अंदर उन्होंने बहुत से रामायण की और इसकी और फिर सीता जी की और रामचंद्र जी ने उनकी अग्नि परीक्षा ली और उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया और फिर दोबारा वो बहुत सी बातें उन्होंने कही कि ये सब क्या है, न इंसाफ है यहाँ पर, न नेचुरल जस्टिस है, फितरी इंसाफ है, न अक्ल की बातें हैं। बहुत सी तरह तरह की उन्होंने सुनाई कि ये कोई धर्म ही नहीं हुआ। अब ईसाइयत हर जगह पहुंची हुई है, आप तो नहीं पहुंचे। तो जितने चाहे वो बड़े बड़े होटल में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे हैदराबाद के अंदर हो, वो चाहे नेपाल में हो, बाइबल रखी हुई मिलती है दराज में, सब जगह। अच्छे सब जगह वो बाइबल, वहां नेपाल में हिंदुओं के होटल सारे हिंदुओं के हैं। मुमकिन है बात लोग नहीं रखते हो तो खुशामद करके रखवाते होंगे, जैसे भी रखवाते हो वो हर जगह हर कमरे में बाइबल रखी मिल जाती है। आपसे तो मांगता है कुरान, तो वो कहते हैं कि ना नापाक हो जाएगा, कुरान नहीं दे सकते। तो बहरहाल वो तो हर जगह फैले हुए हैं। वो ईसाइयत की तरफ हो गए माइल जब वहां से छोड़ना चाहते थे। अब वो क्योंकि यहाँ आ गए थे और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इस्लाम का भी समझना चाहता हूं मैं, लेकिन असलन वो ईसाइयत की तरफ थे माइल। तो मैंने उनसे पूछा कि वो अक्ल की बातें लगती हैं आपको? खुदा एक भी है और तीन भी हैं, उसका एक इकलौता बेटा भी हो गया, ये है कहीं से अक्ल की बात? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। फिर वो इकलौता बेटा दूसरों के गुनाहों, दुनिया वालों के गुनाहों के लिए सलीब पर पहुंच गया कि इनके गुनाह माफ हो जाए, तो उसको सजा मिल गई। मैंने कहा आप लॉयर हैं, दूसरे की गलती की वजह से इसे सजा दे दी, तुम्हारे जहन ने कैसे मान लिया? उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल इंसाफ का खून है ये। तो कुछ और बातें भी हुई। अब वो तो चंद बातों में उन्होंने कहा कि ये ईसाइयत भी उसके खिलाफ अक्ल की तवज्जो दिलाई थी। बाकी तो उन्होंने देखा होगा इतना पेश करने वाले तो उसकी वो चीजें पेश करते हैं जो उसके जहन को मुतासिर करें, दूसरी जो है वो हल्के हल्के बात को आ जाती। तो वो फौरन उससे हट गए। वो अब इस्लाम की बात आ रही, दो ही नाम लिए थे उन्होंने कि इस्लाम का भी चाहता हूं मुताला कर लूं मैं जब निकला हूं वहां से। तो मैंने कहा उनसे कि अगर आपने इस्लाम का मुताला किया मुसलमानों के जरिए तो आपको उसकी टक्कर की कहानियां मिलेंगी जो आपने वहां छोड़ी हैं। उससे किसी जगह हार नहीं खाएंगी यहां जो कहानियां मिलेंगी। बाज जगह उन्हें हरा देंगी हिंदुओं की कहानियों, और इसके नाम पे ये इस्लाम मिलेगा। तो अब बड़े परेशान हो जाएंगे आप कि ये कहां फंस गया मैं। और फिर शुरू से ही होगा ये कि अगर 3-4 लोगों से मिल लिए, एक ही आपको घेरे रहा, तब तो उसके इस्लाम में चले जाएंगे। बहुत से लोगों के अलग अलग इस्लाम है, और कोई और 3-4 टकरा गए तो वो अपने अपने इस्लाम में खींचेंगे आपको और कहेंगे उसका गलत बिल्कुल, इस्लाम हमारा ठीक बिल्कुल। हर एक ये कहेगा, फिर कंफ्यूज होंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे आप। और जब मसला अकल का आएगा, आप तो हर जगह इसे तोल रहे हैं कि अकल होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, ये देवमालाएं नहीं होना चाहिए, और नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ हो पूरा। तो आप तो हर जगह ये देख रहे हैं। इस पर हर जगह जो है वो फिर आप बददिल होंगे जहां भी जाएंगे। उसके बाद मैंने उनसे कहा सिर्फ एक जगह है जो आपकी अक्ल को अपील करेगी, आप कुरानी मुसलमान बन जाइए।